नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। कहते हैं कि जीवन में समस्याएं अगर आए तो उन समस्याओं से डरे ना, उन समस्याओं का सामना करें, और सामना करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। नवरात्र के 9 दिनों का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्र के 9 दिनों को कैसे हम अपने जीवन में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं 9 दिनों में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एकानंद कौशिक जी। चलिए सबसे पहले मिलकर पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आप सभी को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है, आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं, हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है नवरात्र का ज्योतिषीय कनेक्शन। सबसे पहले तो पंडित जी आपसे यही जानना चाहूँगी कि नवरात्र का हमारे ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। जी मैम, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब भी हम अपनी कुंडली में देखते हैं तो 12 भाव में जो भाव हमारा होता है नवम, 9वां भाव हमारा भाग्येश होता है, यानी हमारे भाग्य का कारक 9वां घर होता है। जब हमारे भाग्य प्रबल होते हैं तो वहाँ से एक पॉजिटिव वेव उठ के आती है, वाष्प बन के वेव उठती हैं, जो कार्य क्षेत्र यानी 10वें भाव से एक बादल का रूप ले लेती हैं। और जब ये वाष्प बादल का रूप लेके जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर जो दूसरा घर है, जिसे हम धनेश बोलते हैं, दूसरा घर जब प्रबल होगा तो ये वाष्प, ये बादल जब दूसरे घर से टकराते हैं तो वहाँ से धन की वर्षा होती है और आपके चौथे घर में आती है, सुखेश जिसे बोलते हैं। चौथा घर अगर आपका प्रबल है तो आपको सारे सुख मिलेंगे वहाँ से, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, भूखंड का सुख। और चौथे ग्रह से जब धन की वर्षा होती है तो वो बरसात का पानी आपके सप्तम भाव यानी आपके पारिवारिक जो संबंध हैं, जो आपका सुख है, संतान का सुख और आपका जो स्त्री का सुख है, दाम्पत्य सुख, वहाँ पे आता है। अब वो हमें नवरात्रि से कैसे मिलता है, इसकी हम आपको जानकारी देते हैं कि हमारा दूसरा भाव, चौथा भाव और 7वां भाव, दूसरा और 7वां, ये हमारा शुक्र इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और जो माता जी हैं, माता रानी, डायरेक्ट चंद्रमा यानी माँ और शुक्र यानी स्त्री, उन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी माँ दुर्गा। अगर आपने इन 9 दिनों में लगातार पूजा पाठ से माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका दूसरा भाव समृद्ध हो गया, चौथा भाव समृद्ध हो गया और आपका सप्तम भाव समृद्ध हो गया। जब दूसरा भाव समृद्ध होगा तो 10वें भाव से जो बादल उठ के ऊपर आए हैं वो उस दूसरे भाव से प्रबल होने के कारण वहाँ टकराएंगे। अगर वो आपका समृद्ध नहीं है तो वो बादल ऐसे निकल जाएंगे बिगर बारिश किए। आप काम कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है। अक्सर ये देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि हम जी काम कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन धन घर में नहीं आ रहा है। तो उसका कारण यही है कि या तो आपका भाग्येश कमजोर है कि जो वाष्प उठा नहीं रहा ऊपर, केवल बादल सूखे उठ रहे हैं काम के। अगर भाग्येश भी प्रबल है और आपका कार्य क्षेत्र के 10वें भी प्रबल है और वो जो बादल आपके मानसून वाले बादल जब ऊपर उठते हैं कार्य क्षेत्र से, तो आपका दूसरा भाव जिसको माँ दुर्गा रिप्रेजेंट करती है, जो उसके स्वामी जो शुक्र होते हैं, वो प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। जब वो प्रबल होगा तभी वो बादल वहाँ टकराएंगे, उसकी बरसात चौथे घर में होगी। जी पंडित जी, आगे चर्चा करेंगे लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तो सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जी, मैं महेश बात कर रहा हूँ।
जबलपुर से। जी, जन्मतिथि बताएं अपनी। जी 7/7/1989। 7/7/1989। समय बताएं। समय 7:24 AM। जी, और जन्म स्थान। जबलपुर। जबलपुर। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से। मैं जानना चाह रहा था गुरुजी से कि गुरुजी, मेरे घर में गृह कलेश बना हुआ है। नवरात्रि के समय पे भी हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन गृह कलेश बना हुआ है। जी। हाँ, आपकी कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, मंगल बैठे हैं। मंगल आपके सीधे 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से मंगल की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। जी। हाँ, आप इसका मंगल के उपाय कराएं पहले, और दूसरा आप इसमें मंगल के आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। जी। हाँ, और इसके बाद आपके अगर ग्रह में दिक्कत आ रही है, देखिए आप माता रानी के लिए जो सप्तम भाव होता है वो शुक्र को डिपेंड करता है। अगर पारिवारिक कलेश है तो उसमें 7वां भाव उसके स्वामी, और 7 में शुक्र। तो शुक्र की तो उपासना आप कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि माता जी की पूजा कर रहे हैं हम दिन रात, लेकिन 7वें भाव के स्वामी जो हैं उस शनि हैं, और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है। तो आपको उसमें मंगल और शनि इनके लिए उपाय करने पड़ेंगे। पहले तो मंगल के लिए आप मसूर की दाल, गुड़ लाल कपड़े में बांध के लगातार 43 दिन मंदिर में दान कर दें। और अपने घर में जो आपका नैऋत्य कोण है, पश्चिम और दक्षिण के जो बीच का क्षेत्र होता है वो हमारा सुखेश होता है। उस भाव को समृद्ध करने के लिए वहाँ पे उसको हाइटेड रखें, थोड़ा पूरे घर से ज़्यादा हाइट रखें, और घर के जो हैवी सामान है वो उस क्षेत्र में रखेंगे, तो आपको निश्चित आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। जी, तो पारिवारिक सुख नहीं है, ग्रह कलेश हमेशा रहता है, और किन कारणों से रहता है आपको पंडित जी ने बताया, और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको पंडित जी ने बताया। किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आपको कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। और दर्शकों, अक्सर हम व्यापार की शुरुआत करते हैं, हमने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, हम उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन एक बार हम कुंडली का आंकलन नहीं करवाते कि जो व्यापार हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी कुंडली में निहित है या नहीं, हमें उससे लाभ होगा या नहीं होगा। ये आंकलन करवाना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आप जिस भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं आपको उस कार्य में प्रगति मिले। चलिए, बात कर रहे हैं हम नवरात्र का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है। पंडित जी, आगे अगर बात करें तो कई समय से देखा जाता है कि गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, तो घर के बुजुर्ग कह देते हैं नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र के दौरान लेना है। जब नवरात्र आएंगे तो नई गाड़ी ले लेंगे, तो नया घर ले लेंगे, कोई नया कार्य करना है। कुंडली मिलान का कार्य भी नवरात्र के दिनों में अक्सर किया जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, और उनके पास पैसे की भी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाती है नवरात्र के इन 9 दिनों में जब उन्हें लेना होता है कि वो चाहकर भी उन चीज़ों को नहीं परचेज कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, या टोकन मनी नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। गाड़ी के बारे में देख, गाड़ी के लिए जो चौथा भाव होता है हमारा वो सुखेश होता है। चौथे भाव के साथ जब भी शुक्र का कनेक्शन होगा, अच्छे शुक्र का, जब नवरात्रि में जो हम माता रानी की पूजा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि चंद्रमा और शुक्र दोनों को हम प्रबल करें। अगर आपका दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव यानी धनेश, सुखेश और आपका पारिवारिक जीवन अगर स्वस्थ है तो जनरली आदमी स्वस्थ ही रहेगा। उसको बाकी चीज़ें अगर कम भी मिल रही हैं तो उसके जीवन में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं होता है। इस वजह से साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये सोच समझ के निर्धारित किया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम चंद्रमा और शुक्र को अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो 3 घर आपके उससे अच्छे हो जाते हैं, माता रानी की पूजा करें। तो अब हम इसलिए कोई भी अच्छा काम होता है उसको हम यही लाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी कुंडली में जो सबसे अहम ग्रह होते हैं वो हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य अच्छे हैं और उनको चंद्रमा अच्छे का बल मिल जाता है तो अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। और हम नवरात्रि में चंद्रमा को और शुक्र को अच्छा कर लेते हैं। जब चंद्रमा अच्छे होते हैं तो सूर्य को बल मिलता है, तो कोई भी जब काम करेंगे तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी तभी संभव है जब आपके चौथे भाव समृद्ध होके शुक्र से कनेक्शन हो जाए उसका।
या तो शुक्र की दृष्टि हो, या शुक्र अच्छे बैठे हो, या शुक्र उसी घर में डायरेक्ट देख रहे हो, या किसी भी दृष्टि से देख रहे हो, एक पाद, दो पाद, बहुपाद या पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, तो आपको गाड़ी मिलने के योग बन जाते हैं। वहीं अगर आपके शनि अच्छे, शनि उच्च हो या शनि समृद्ध हो, उनका कनेक्शन चौथे भाव से हो गया, समृद्ध चौथे भाव से, तो आपको भूखंड के योग बन जाते हैं। आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कहीं आपको अच्छे भूखंड मिल जाएंगे, यानी शनि की ओर से आपको दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपके व्यवसाय ठीक से चलने लगेंगे। अगर आपको घर नहीं बन पा रहा है, आपका घर बनाना है, आपको घर नया बना हुआ खरीदना है, वो मंगल के क्षेत्र में आता है, तो उसके लिए चौथा भाव और मंगल का कनेक्शन बहुत जरूरी है। यानी आपका चौथा भाव अच्छा हो, चंद्रमा वाला, जो हम माता रानी की पूजा करके उसको उत्तम करते हैं नवरात्रियों में, और साल में 2 बार नवरात्रियां आती हैं, इसी वजह से कि आप अपने कम से कम चंद्रमा और शुक्र को तो अच्छा कर लें। तो अगर मंगल का को साथ मिल जाता है, अच्छे मंगल का, तो आपको अच्छा घर मिल जाता है। अगर कमजोर मंगल का होता तो थोड़ा घर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होगा, तो आप उससे अपना घर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपको केवल करना क्या है कि आप इन नवरात्रियों के दिनों में, जब भी नवरात्रे आते हैं, आपको माता रानी को खुश करना है। जी, तो नवरात्र के ये 9 दिन आपके लिए है। माता रानी को प्रसन्न करें, अपने जीवन की जो भी बाधाएं, जो भी कलेश, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानियां हैं, आप उनको दूर करें। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रहे, यही हमारी मंगल कामना हमेशा आपके लिए होती है। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। नमस्कार जी। जी, नाम बताएं। जी, मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं है। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्रों के दिनों में किस प्रकार से विशेष पूजा की जा सकती है, ये मैं आचार्य जी से नमस्कार करके पूछना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल। राधे राधे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जनरली क्या है कि आप अगर माता रानी की कृपा लेना चाहते हैं तो लोग उपवास करते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, भंडारे करते हैं जगह जगह। लेकिन आपको मैं सबसे छोटा सा और सबसे सटीक उपाय बताता हूं, जिसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप स्त्रियों का सम्मान करें, अपने घर में और बाहर। जो भी आपको स्त्रियां मिलती हैं अपने घर में, आपकी बेटी हो, आपकी माताजी हो, आपकी पत्नी हो, अगर आप उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ साथ आप बाहर वाली औरतों का, स्त्रियों का, बुजुर्ग औरतों का, छोटे बच्चियों का भी अगर स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो आप पर माता रानी की कृपा हरदम बरसती रहेगी। और उसके साथ आपके दोनों जो भाव हैं, दूसरे और सप्तम, जो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा चंद्रमा, वो तीनों आपके प्रबल होते जाएंगे और आपको लगातार खुशियाँ आती रहेंगी। इसी वजह से हम लोग अष्टमी में और नवमी में छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलवाते हैं, भोजन लगाते हैं, भोग देते हैं, सभी अपने अपने घरों में बुलाते हैं जी। उसका कारण यही होता है कि छोटी जो बच्चियां होती हैं वो बुद्ध के अंतर में आती हैं। जो बच्चियां छोटी होती हैं वो बुद्ध के में, यानी कि चंद्रमा और शुक्र के साथ साथ अगर आप छोटी बच्चियों की आराधना करते हैं, उनके पैरों से हाथ लगाते हैं, उनकी वंदना करके उनको प्रसाद रूप में कुछ खाना खिलाते हैं, तो आपका बुद्धि भी प्रबल हो जाता है। यानी कि केवल नवरात्रि में आपको पूजा पाठ करने से आपका बुध, चंद्रमा, शुक्र, ये तीनों इतने अच्छे हो जाते हैं, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही करते रहिए आप। जी, तो बिल्कुल आप जानना चाहते हैं कि नवरात्र में पूजन विधि कैसा हो, तो आपको पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आप माता रानी को प्रसन्न करते हैं। कन्याओं को भोग लगाएं, कन्याओं की सेवा करें और स्त्री का सम्मान नवरात्र के 9 दिन ही नहीं, आप जिंदगी भर स्त्री का सम्मान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं, वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, और यही मंगल कामना हम लगातार आपके लिए करते हैं। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। बात कर रहे हैं नवरात्र का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है। पंडित जी से हमने गाड़ी की और मकान की बात की। आगे अगर बात की जाए कि नवरात्र की जो तिथि पड़ती है, या नवरात्र की जो प्रथम तिथि और नवरात्र की जो 10वीं तिथि पड़ती है, उनका भी ज्योतिषीय कनेक्शन होता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी देखिए, तिथि तो कोई भी पढ़ो, आपको तिथि से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितने डिटेल में इनके में जाओगे, उसमें हमारी 9 देवियों को बनाया हुआ कि आज हमारी ब्रह्मचारिणी की है, आज इसकी है,
बहुत सारी 9 देवियों की आराधना करते हैं, हम उनके 9 रूपों के हिसाब से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इसमें आप जितने डिटेल में जाओगे उतने ज़्यादा आप फंसते चले जाओगे। तो मैं आपको केवल जनरली बताएं उपाय कि आपको केवल नवरात्रि में व्रत रखने के, पूजा करने के, साल में 2 बार नवरात्रि आने के यही एक कारण होते हैं कि आपके अंदर ये भावना जागृत हो जाए कि आप स्त्रियों का सम्मान करें और जिससे आपके घर में लगातार बरकत होती रहे। आचार्य जी, आगे अगर नवरात्र की बात की जाए तो नवरात्र का वास्तु कनेक्शन भी होता है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही सवाल है आपका। नवरात्रि में आपको बता दिया कि माता रानी चंद्रमा और शुक्र की देवी हैं। माता रानी की पूजा करने से आपके चंद्रमा और शुक्र उच्च होते हैं। अभी जनरली प्रॉब्लम अक्सर आ रही है घरों में कि स्त्रियों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। आप किसी भी घर में जाओ, अभी कितनी भी कुंडली मिलान कर लो, आप कितने भी आप गुण मिलान कर लो, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी घरों में स्त्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसी न किसी वजह से। देखिए, घर में अगर आप वास्तु की बात करें कि उसमें जो शुक्र होता है, शुक्र का जो एरिया होता है वो होता है आपका दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है वो शुक्र का होता है जी। और साथ में जो फर्श होता है, फर्श भी शुक्र का होता है जी। पंडित जी, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जी। मैं रवि बात कर रहा हूँ रायपुर से। जी रवि जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। जी, क्या बताना है बेटा? जी, जन्म तिथि। अच्छा 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 अच्छा। डेट ऑफ बर्थ? 5/6/1993 को जन्म हुआ था। जी। समय? समय हमारा जो जन्म हुआ है 2:30 दोपहर में हुआ था। और जन्म स्थान रवि जी? हाँ जी। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस क्या है अच्छा आपका? अच्छा, जन्म स्थान जी जी हाँ, रायपुर में ही जन्म हुआ है। रायपुर में। रवि जी, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से, बताइए। जी हाँ, देखिए मैं ना गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन है ना गाड़ी खरीद नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है जीवन में। जी जी। गाड़ी के लिए जो होते हैं आपके, एक तो होता है आपका। हेलो। हाँ जी, आज आप आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है आपको? जी। हाँ, कोई नहीं, मैं आपको जनरली से बता रहा हूँ, आप टीवी में भी देख सकते हैं डायरेक्ट। आवाज़ नहीं आ रही है तो गाड़ी के लिए आपका जो होता है चतुर्थ भाव के साथ जब भी शुक्र का कनेक्शन होता है तो आपको उत्तम वाहन का सुख मिलता है। अगर आपको गाड़ी लेने में दिक्कत आ रही है तो आप शुक्र को उत्तम करने के लिए माता रानी की आराधना करें और एक शुक्र का जो रत्न होता है ओपल धारण कर लें। ओपल चांदी की अंगूठी में और आप अपनी तर्जनी उंगली में धारण करेंगे शुक्रवार वाले दिन, तो आपको गाड़ी के योग आपके प्रबल होंगे जल्दी। जी जी। तो गाड़ी लेना चाहते हैं आप और योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको बताया आचार्य जी ने कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी भी कार्य को कर रहे हैं लेकिन बार बार रुकावट आ जा रही है, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं, तो किस तरह से आप इन कार्यों को कर सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करें, बात करें, समस्या बताएं और समाधान पाएं। इसके साथ ही आप हमारी संस्थान के साथ भी जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लीजिए। और अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाता है, आप बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी होती है, उस दौरान कई बार हम कॉल्स नहीं ले पाते हैं। तो अगर कार्यक्रम के दौरान कॉल नहीं लग पाता है, बात नहीं कर पाते हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, आगे बात करें अगर वास्तु के बारे में, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि नवरात्र के 9 दिनों में हम किस तरह से घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वास्तु के लिए जैसे हमारा जो फर्श होता है वो भी आपका वास्तु के क्षेत्र में आता है, लेकिन जनरली लोगों ने क्या कर रखा है, सारे घर अपने सीमेंटेड नीचे से मार्बल करी हुई है, टाइल्स की हुई है, जिससे शुक्र का क्षेत्र घर में आपने पूरा बंद कर दिया पूरी तरह से। जो एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि अगर आपके घर में कच्चा क्षेत्र बिल्कुल नहीं है तो आपके घर में रहने वाली स्त्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब वो सामना कब करना पड़ता है, जब भी उनकी कुंडली में या वर्षफल में शुक्र खराब स्थिति में आ जाएंगे तो उनको दिक्कतें ज़्यादा होने लगेंगी।
और जब भी शुक्र ठीक ठाक चलेंगे तो वो जो गलतियां हैं, जो घर में वास्तु दोष है, उसमें उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो और साथ में जो पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र होता है, जिसके बीच का एरिया नैऋत्य किरण होता है, वो भी आपके शुक्र के क्षेत्र में आता है। उसको प्रबल करें और अपने घर में थोड़ा सा एरिया, विशेषकर सेंटर पॉइंट को आप कच्चा रखें, पक्का ना रखें, जिससे कि आपकी स्त्रियों को घर में शुक्र की प्रधानता रहे और स्त्रियों का सुख लगातार बना रहे। जी पंडित जी, आगे अगर बात करें नवरात्र के 9 दिनों में हम वास्तु के ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे घर में जो भी ग्रह क्लेश चल रहा है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, वो दूर हो सके और हमारे घर में इन 9 दिनों में माँ के आगमन के साथ खुशियां ही खुशियां हो जाए? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है आपका। अभी मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि घर में आपके में तालमेल बनी रहे, स्त्रियों का सुख लगातार बना रहे, पति पत्नी में झगड़ा ना हो, तो 2-3 छोटी वास्तु टिप्स हैं, वो नोट कर लें। पहले तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अगर आपका समृद्ध है या नहीं है, वहाँ एक क्रिस्टल की बॉल लटका दें। क्रिस्टल बॉल जो होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है और उस क्षेत्र को डेवलप कर देगी। और साथ में जो पानी का क्षेत्र होता है आपका, पानी की टंकी है या बोरिंग है या पीने के पानी का जो स्थान है, उसको आप उत्तर पूरब यानी ईशान कोण में स्थापित कर दें। अगर स्थान ईशान में अगर स्थापित करोगे तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाता है। उससे चंद्रमा से और बृहस्पति से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। पानी का जो स्रोत है आपका ईशान में होना चाहिए और घर में थोड़ा सा हिस्सा कच्चा रखें और लगातार स्त्रियों का सम्मान करते रहें। आपके घर में धन धान की लगातार वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ अगर आप अपने जो बेड शीट है जिस पर आप सोते हैं उसको डेली चेंज करें, बहुत अहम होती है। घर की जो बेड शीट है जिस पे आप सोते हैं बेडरूम की, वो डेली चेंज करें और कोशिश करें वो लाइट कलर की हो। ज़्यादा डार्क ब्लू और ब्लैक कलर से बच के रहें। घर में जो कर्टेन्स हैं वो लाइट कलर के हों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकाश है घर में आपका वो आ सके। घर के अंदर जितने पर्दे हैं, बेड शीट्स हैं और गद्दे हैं, सोफे कवर हैं, ब्लू और ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड कर दो आप। जब तक आप इनको अवॉइड नहीं करेंगे ये आपको दिक्कत देते रहेंगे। इनको टोटल अवॉइड करें और घर में तालमेल बनाने के लिए वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा यूज करें अगर पति पत्नी के संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं तो। और साथ में साथ बैठ के खाना खाएं और घर में जो आटा है वो केवल शनिवार वाले दिन ही पिसा के लाएं। शनिवार वाले दिन अगर आटा पिसा के लाएंगे, क्योंकि आटा जो होता है वो शनि का होता है। अगर आप किसी दूसरे दिन लेके आते हैं, विशेषकर अगर आप संडे में लेके आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, और उसको साथ में मंगल में लेके आते हैं तो घर में कलेश बढ़ने तय हैं आपके। तो अगर तालमेल चाहते हैं पति पत्नी तो शनिवार या बृहस्पतिवार में ही आटा पिसा के लाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके शनि का भी, और घर में शांति आपकी लगातार बनी रहे। जी, तो घर में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, गृह कलेश जो है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको बताया पंडित जी ने कि क्या कुछ आप टिप्स कर सकते हैं। वास्तु टिप्स हैं ये, वास्तु टिप्स आप करें और उसके बाद देखें कि घर में किस तरह से जो भी परेशानियां, गृह कलेश हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो कैसे दूर होते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। तो पंडित जी आप आए, आपने बताया कि क्या है ज्योतिषीय कनेक्शन हमारे नवरात्र के इन पावन 9 दिनों से, इसके साथ ही वास्तु कनेक्शन भी आपने नवरात्र के 9 दिनों का बताया हमारे दर्शकों को, और बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ वो टिप्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किसी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आप प्रयास कर रहे हैं इन समस्याओं परेशानियों से बाहर निकलने का, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। त्रिनेत्र भाग्य आपके भाग्य को बदलने आया है और आपके भाग्य को जरूर बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान अगर आप बात नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी होती है, तो उसके साथ कॉल्स भी लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जाती है। तो अगर कार्यक्रम के दौरान आपका नंबर नहीं लग पाया है, आप बात नहीं कर पाए हैं, तो आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8745 080 800। हमारा पता है
WZ1A, सेकंड फ्लोर, गणेश नगर, नजफगढ़ रोड, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 533, न्यू दिल्ली।